गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए जैसे कल जो करवाया था उसी टाइप की प्रॉब्लम है। फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 hence evaluate √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। ये हमें निकालना है। अब देखो a प्लस बी की पावर 4, तो ये आ गया 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब बी की पावर 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 ए बी क्यूब और 4c4 बी की पावर 4। इसको सोल्व कर लीजिए। a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब बी प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब और प्लस बी की पावर 4। ये हमारा आ गया a प्लस बी की पावर 4। अब इसी तरह से यदि मैं a माइनस बी की पावर 4 की बात करूं तो इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, कल बताया था। इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे। इसको इधर खिसका ले, बैठ जा आराम से, या यहीं बैठ जा। अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस, ऐसे ही बताया था भाई। निकालने की क्या जरूरत नहीं, बाकी पूरा सेम है। अब मुझे निकालना है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल, ये ट्वाइस आ जाएगा 4a क्यूब बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। 4 कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया, तो अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू आ गया a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, दिस इक्वल टू 8ab और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। तो बेटा a की जगह क्या है, √3, b की जगह √2, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। ये हो गया 8 √6 और ये हो गया 5। So what is the answer? 40 √6। इसका आंसर आ गया 40 √6। अब किसी ने करा हो शिवांग या किसी ने किया हो फर्स्ट एक्सरसाइज, तो इसमें और कोई डाउट हो तो बोलो। मेरे हिसाब से सारे करवा दिए मैंने, इसी टाइप की प्रॉब्लम है सर। भाई ज्यादा और है, यदि नंबर वाली प्रॉब्लम की बात करें हम तो उसने बोला है वैल्यू निकालनी 99 की पावर 5। इसकी वैल्यू निकालनी मुझे 99 की पावर 5। तो 99 को मैं क्या लिखूंगा, 100 माइनस 1 की पावर 5। अब इसको देखो, 100 की पावर 5 माइनस 5c1 100 की पावर 4 और 1 की पावर 1 प्लस 5c2
100 की पावर 3 1 की पावर 2 माइनस 5c3 100 की पावर 2 1 का क्यूब प्लस 5c4 100 की पावर 1 1 की पावर 4 और लास्ट माइनस 5c5 1 की पावर 5। तो ये हो गया एक दो। अब ये थोड़ा सा लेंथी इसलिए बोल रहा था कि मैंने कि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कितने जीरो आएंगे? 10 जीरो। भाई 10 की पावर 100 की पावर 5 कितना होगा? 10 जीरो। माइनस 100 की पावर 4 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 5c2 की वैल्यू बेटा 10 और ये 100 की पावर 3 मतलब 6 जीरो 6 और 1 7 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 5c3 की वैल्यू भी 10 और 100 की पावर तो 4 और 1 5 जीरो 1 2 3 4 5 प्लस 5c4 की वैल्यू 5 500 और 5c5 की वैल्यू 1। इसको सोल्व करना है तो इनको ऐड कर दो। भाई ये प्लस वाले ये माइनस वाले तो प्लस वाले ऐड कर दो माइनस वाले ऐड कर दो। अब देखो ये 3 पे आ गया 1 2 3 फिर यहाँ 1 आ गया 7 हो गया 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 एक और आएगा 7 8 9 10 ये 10 जीरो 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5। अब ये कितने हैं भाई? 8 है ना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा जो भी आ रहा है आप सोल्व कर लेना। ठीक है अब आपको सिर्फ एक्सपांशन बताना है कि ये एक्सपांशन ऐसे होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कोई नहीं पूछने वाला। वैसे ये आंसर आ रहा है 9 ऐसा कुछ आंसर है। चेक कर लेना। लिख लिया आगे चले। यस सर। फाइंड द जनरल टर्म in the expansion of x square minus y की पावर 6। इसका हमें जनरल टर्म निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6। अब देखो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? टी आर प्लस 1 बीच में माइनस आ रहा है तो -1 की पावर आर 6 आर एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर और y की पावर आर। इसको और सोल्व करें -1 की पावर आर 6 आर एक्स की पावर 12 -2 आर और y की पावर
दिस इज द जनरल टर्म। कोई दिक्कत? ये इसके जनरल टर्म होंगे। दिस इज द जनरल टर्म। अब जैसे आपसे बोल दिया फाइंड द 13 टर्म, in the expansion of in the expansion of 9x minus 1 upon 3 root x की पावर 18 और गिवन है आपको x 0 के इक्वल नहीं है, x is not equal to 0। 9x minus 1 upon 3 root x की पावर 18, x is not equal to 0। अब कैसे करेंगे देखो इधर, सबसे पहले आप इसका, भाई हमें तो 12 टर्म निकाल 13 टर्म निकालनी है ना, तो 13 टर्म ही निकालेंगे हम। T13 क्या बोला था T13 के लिए आपने? 12 प्लस 1, बीच में -1 है तो -1 की पावर 12, 18C12, 9x की पावर 18 माइनस 12 कितना हो गया 6, और 1/3 रूट एक्स की पावर 12। ये समझ में आया कैसे लिखा? बोलिए, ये समझ में आया कि कैसे लिखा? -1 की पावर 12, 18C12, 9x की पावर 6, 1/3 रूट एक्स की पावर 12। -1 की पावर 12 क्या होता है? पॉजिटिव। 18C12 को मैं 18C6 लिख सकता हूं क्या? 9 की पावर 6, x की पावर 6, 3 की पावर 12 और रूट एक्स की पावर 12। 18C6 बेटा 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 इंटू 6 कितना हो गया? 3 की पावर 12। रूट एक्स क्या होता है? एक्स की पावर हाफ, हाफ इंटू 12। तो आंसर क्या आ गया? व्हाट इज द आंसर? क्या बचा? सब कट गया, 18C6 आ गया। अब 18C6 की वैल्यू निकालनी हो तो निकाल लेना, नहीं तो देखते हैं इसने निकाल रखी कि नहीं निकाल रखी। बाकी आंसर ऐसे निकलेगा। निकाल रखी, हम भी निकाल लेते हैं। 18, 17, 16, 15, 14, 13 अपॉन 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो 6 इंटू 3 18, 5 टाइम ये 3 टाइम्स चला गया, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। तो आपका आंसर आ गया 17 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितना आ रहा है। ये इसका आंसर है। 18564। दिस इज द वैल्यू ऑफ 13 टर्म इन द एक्सपांशन। ये इसकी 13 टर्म आ गई। दिस इज द 13 टर्म इन दिस एक्सपांशन। लिख लीजिए।
चलिए भाई यहां तक हो गया, अगले पेज पे आ रहा हूं मैं। एक होता है बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट टर्म निकालना। अब इंडिपेंडेंट टर्म क्या होती है वो समझना। जैसे आपसे बोल दिया जाए फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, लिखो फाइंड द टर्म independent of x in the expansion of 3/2 x² minus 1/3 x की पावर 6। 3/2 x² minus 1/3 x की पावर 6, इसका हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है। मतलब इसमें x नहीं आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे इसका। जनरल टर्म क्या होगा, -1 की पावर r 6r 3/2 x² की पावर 6 माइनस r और 1/3 x की पावर r। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। पहले मैं जितने भी कांस्टेंट है वो सब आगे लिखूंगा। जैसे 3/2 की पावर 6 माइनस r कांस्टेंट है और 1/3 की पावर r ये भी कांस्टेंट है। अब x की पावर देखो, करो मल्टीप्लाई 2 से, 12 माइनस 2r और नीचे में x की पावर r। यहां तक कोई दिक्कत, या r ऊपर लेके जाओ। 3/2 की पावर 6 माइनस r 1/3 की पावर r और x की पावर 12 माइनस 2r माइनस r। अब इंडिपेंडेंट टर्म मतलब x की पावर 0 आनी चाहिए। फॉर द इंडिपेंडेंट टर्म, आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए जो भी x की पावर है 12 माइनस 3r वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 की। तो 3r इक्वल टू 12, तो r की वैल्यू कितनी आ गई। सो देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी हुई, कौन सी टर्म हुई भाई इंडिपेंडेंट ऑफ x, फोर्थ नहीं, फिफ्थ टर्म t4+1। कौन सी टर्म हुई इंडिपेंडेंट ऑफ x, 4+1। फिफ्थ टर्म रख दो भैया 4, r की वैल्यू 4 आ रही तो हर जगह 4 रख दो। 64 3/2 की पावर 6 माइनस 4 2 और 1/3 की पावर प्लस हो गया, ये 62 हो गया, ये t का स्क्वायर 9/4 इंटू 1/81। 62 की वैल्यू 15, 15/36 5/12। क्या आ गया भैया आंसर, 5/12। So this is the term independent of x। समझ में आया कंसेप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ x का, बोलिए, बोलो भाई ऑनलाइन वाले बोलो, इंडिपेंडेंट ऑफ x समझ में आ गया कैसे निकाला। यस सर। जो भी x की पावर है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 की इक्वल होनी चाहिए, तभी इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, जो r की वैल्यू आया वो बस वो उस पर निकाल लीजिए वैल्यू। देखो कर लेते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट, फाइंड द टर्म independent of x in the expansion of
in the expansion of cube root of x plus 1/2 cube root of x की whole power 18 and x is greater than 0. इसमें कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट, क्या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी उसकी वैल्यू निकालनी है. क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 क्यूब रूट ऑफ एक्स. क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका जनरल टर्म निकालना. 18CR क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 18 माइनस आर और 1/2 क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर आर. मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म पहले अलग कर लो. 18CR/2 की पावर आर. अब देखो एक्स की पावर, ये क्यूब रूट मतलब पावर कितनी, 1/3 किससे मल्टीप्लाई होगा. अच्छा ये अपॉन में है तो ऊपर जाके -r/3 यही होगा. फॉर द इंडिपेंडेंट टर्म जो भी x की पावर है उसको किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो. फॉर द इंडिपेंडेंट टर्म -18 -r/3 -r/3 1/2 कौन गया. कौन सा 1/2, ये रहा ना 2 की पावर r. ओके सर. आ गया. यस सर. आप 18 -r/3 इक्वल टू r/3, तो 2r इक्वल टू 18, तो r का वैल्यू कितना आ गया भाई, 9. सो देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x t9 + 1 मतलब 10 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी. 18C9/2 की पावर 9, यही छोड़ना आंसर क्योंकि ये लेंदी जाएगा. 18C9/2 की पावर 9, दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. ये आपकी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है. 18C9/2 की पावर 9. कोई दिक्कत, तो ये कंसेप्ट था भाई इंडिपेंडेंट ऑफ x का. लिख लिया. नेक्स्ट टॉपिक, मिडिल टर्म. मिडिल टर्म्स x प्लस 1 की पावर n. अब इसमें मिडिल टर्म केस फर्स्ट, if n is odd then there will be two middle term. क्यों होगी दो मिडिल टर्म, अभी समझा देंगे. there will be two middle terms. This will be equal to tn plus 1/2 and tn plus 3/2. tn plus 1/2 and tn plus 3/2. These are the two middle term. भाई ऐसा इसलिए होता है कि एक चीज और नोटिस करना, मैंने जैसे आपसे बोला x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो बेटा कितनी टर्म आ रही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर में, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 3 टर्म आ रही है. x प्लस वाई की पावर 4 करेंगे तो 5 टर्म आ रही है. x प्लस वाई की पावर 10 करेंगे तो
11 टर्म आएगी, एक टर्म ज्यादा है। तो x प्लस ए की पावर n करेंगे, n ओड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, n प्लस 1। अब n प्लस 1 क्या हो गया, इवन। तो वो आप मीडियन वाला कंसेप्ट लगा सकते हो जो आपने क्लास 10th में लगाया। तो एक तो आएगी n प्लस 1/2 और एक आएगी n प्लस 1/2 प्लस 1, उसको सोल्व करोगे तो n प्लस 3। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे याद रखता हूँ, सुनो मेरी। जैसे मैंने बोला x प्लस ए की पावर 11, तो मेरे दिमाग में जाएगा अच्छा 11 आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी 12, 12 का आधा, तो 6 और 7 उसकी मिडिल टर्म है। समझ में आया? जैसे मैंने बोला x प्लस ए की पावर 15, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 16, 16 का आधा 8, 8 और 9 इसकी मिडिल टर्म तो आ गया। फिर आप बोलो इवन होगा तो जैसे x प्लस ए की पावर 10 आ गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स 11, तो 11 प्लस 1/2 6 टर्म है उसमें, वो जैसे मीडियन में करते हैं वैसे, ठीक है। या फिर ये याद रखो, कैसे if n is even then there will be one middle term। आपने एक और बार बताना सर, कैसे याद रखना है? बता रहा हूँ, जैसे बेटा x प्लस ए की पावर मेरा आ गया 10, तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 11, ठीक है। अब 11 ओड है आपका, तो बेटा ए की मिडिल टर्म आएगी, तो मिडिल टर्म आएगी इसकी 11 प्लस 1/2 T6 आएगी इसकी। लेकिन सपोज x प्लस ए की पावर 15, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई आपकी 16, 16 क्या है, इवन है, तो इसकी दो मिडिल टर्म आएगी, 16 का आधा 8। इसकी दो मिडिल टर्म। आ गया समझ? तो फिर आपने यहाँ तो लिखा है ना, if n is odd there then there अरे will be two अरे middle अरे terms। एक ही बात है, एन ओड है, ये रहा एन ओड, ओके सर। रख यहाँ पर एन की वैल्यू 15 रख बेटा, रख तो सही, 15 plus 1 16/2 8 हाँ। और यहाँ रख 15, 9। तो यही तो लिखी मैंने। ओके सर। याद जो मैंने कंसेप्ट जैसे याद रखा है ना वैसे आप याद रखोगे तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ लिखने के लिए है कि भाई ऐसा होगा। नहीं तो आप तो जो मैंने समझ रहा है वो समझो आप इसको। अभी और एग्जांपल देके समझा दूंगा। देर, ये लिख लो पहले, देर देर विल बी वन मिडिल टर्म, और ये होगा Tn/2 प्लस 1। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल एक और बताना भाई तुम। मैंने बोला x प्लस ए की पावर 12, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी भाई, 13 13। अब 13 ओड है कि इवन है, odd तो इसकी ए की मिडिल टर्म आएगी भाई 13 प्लस 1/2 T7। 7। अब ये 12 इसने इसके हिसाब से बता रखा, 12 ओड है और इवन है, तो यहाँ रखा इसने 12/2 रखो प्लस 1, वही आएगी। तो याद करना इससे ज्यादा इजी है, ये फॉर्मूले से याद क्यों कर रहे हो, ये तो सिर्फ लिखने के लिए है। लिख लो याद। चलिए भैया अगले पेज पे लिखो, फाइंड द मिडिल टर्म्स, फाइंड द मिडिल टर्म्स in the expansion of
in the expansion of एक सेकेंड 3 minus x cube by 6 की पावर 7। तो मैं जैसे कर रहा हूं आप तो वैसे करो, फॉर्मूले को मारो गोली। 3 minus x cube by 6 की पावर 7। So there will be number of terms 8। So there will be 2 middle term क्योंकि 8 इवन आ रहा है। So there will be 2 middle terms। मिडिल टर्म्स 8 का आधा 4 and 5। समझ में आया? ऑनलाइन ये समझ में आया? यस सर। अब मुझे निकालना है T4। T4 होता है T3 + 1 क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है तो -1 की पावर 3 7C3 3 की पावर 4 हो गया और x³ by 6 की पावर 3 हो गया। -1 की पावर 3 -1 7C3 की वैल्यू 35 3 की पावर 4 84 हो गया 81 हो गया x की पावर 9 अपॉन 216। अब ये कितनी टाइम जा रहा है भाई? 27 टाइम जा रहा है ना? नहीं जा रहा? 27 टाइम जा रहा है। तो आपका आंसर आ गया -105/8 x की पावर 9। ये तो T4 आ गया। दिस इज T4। अब मुझे निकालना है T5। T5 को मैं लिखूंगा T4 + 1 तो -1 की पावर 4 7C4 3 की पावर 3 हो गया और x³ by 6 की पावर 4 हो गया। ये हो गया 1 7C4 की वैल्यू भी 35 ही होती है। 3 का क्यूब 27 होता है x की पावर 12 6 × 6 × 6 × 6। तो ये आ गया हमारा 35/48 x की पावर 12। ये दो मिडिल टर्म है। दीज आर द 2 मिडिल टर्म। कोई दिक्कत? बोलिए। बोला अगली प्रॉब्लम। Find a if 17 and 18 term 18th term in the expansion 2 + 1 की पावर 50 R equal 2 + 1 की पावर 50 R equal मुझे गिवन है T17 = T18। T17 को क्या लिखना पड़ेगा भाई?
ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। E16 + 1 तो ये आ गया 50C16 2 की पावर 50 - 64 इधर आ गया 50C17 2 की पावर 33 और 1 की पावर, मतलब कोई दिक्कत? अब मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है, देखो तो सबको 50C16 डिवाइड बाय और ये हो गया ए की पावर 17 और ए की पावर 16, तो कोई दिक्कत? अब बेटा एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, नहीं पता हो, याद नहीं है तो ये वापस लिख दो। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम में आएगा, NCR/NCR+1 जैसे इक्वल टू R+1/n-1। कैसे देखते हैं? R और R+1 में जो बड़ा है वो क्रॉस में ऊपर जाएगा, मतलब क्रॉस में जाएगा, और बाकी का डिफरेंस नीचे आएगा। तो इस वाली प्रॉपर्टी में लगा दो 50C16/50C17, कौन बड़ा है? 16 बड़ा है 17 बड़ा है? तो 17 ऊपर चला गया और नीचे इनका डिफरेंस 50 - 16 का, और इधर बचा ही। तो बेटा ए का वैल्यू क्या आ गया? ए का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब ए का वैल्यू 1 के इक्वल। So the value of A is equal to 1. The value of A is equal to 1. कोई दिक्कत? पक्का? चलिए दोबारा कनेक्ट कर लेना।